मुझे एक बात बताओ, क्यों मैं आखिरकार आईएम रोहतक को आईएम रांची के ऊपर रखूं? दूसरा ये बताओ कि आईआईएफटी काकीनाडा का एवरेज प्लेसमेंट जब 29 लाख था लास्ट ईयर, तो उसको 4th पोजीशन पर क्यों रखा गया है? अब मान लो मेरा घर बोधगया के ज्यादा पास है, तो मैं क्यों आईएम जम्मू को चूज करूं बोधगया के ऊपर? चौथा कि शहीद सुखदेव इतना पॉपुलर है क्या? आईएम तो है भी नहीं, फिर भी शहीद सुखदेव को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है आखिर? प्रेफरेंस लिस्ट के तो हमने ढेर सारे वीडियोस देखे हैं राहुल सर के, पर फिर भी ना ये कंफ्यूजन मेरे माइंड से जा नहीं रहा है। तो आज इस प्रेफरेंस लिस्ट के जितने भी कंफ्यूजन है, मैंने ठान लिया है कि मुझे आज ही क्या सॉल्व करने ही करने हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस लिस्ट बनानी ही क्यों चाहिए? मतलब क्या इश्यूज आ सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाता है तो आई थिंक मुद्दा यहां से उठता है कि एवरी कॉलेज इज फाइनाइट नंबर ऑफ सीट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट? एंड वो फिल हो जानी है। इफ यू लकी इनफ टू गेट द कट ऑफ्स, इनफैक्ट आइडल स्कोर्स, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में चले जाओगे। नहीं तो आपके पास एक सॉलिड बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। सो रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 कि मैं आइडली एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ एक कॉलेज को टारगेट नहीं करता। आई ऑलवेज हैव अ टारगेट ऑप्शन ऑफ 2 or 3 कॉलेजेस, एंड सम कॉलेज वुड बी बेटर इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। कोई फीस के मामले में थोड़ा सा कमतर होगा, कोई कोई कॉलेज का कल्चर बहुत स्ट्रांग है। देयर आर लॉट ऑफ ABC फलाना टीम का रीजंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो मेरे पास एक प्रेफरेंस लिस्ट, एक सॉलिड प्रेफरेंस लिस्ट ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स होनी चाहिए, ताकि मुझे ये पता हो कि यार अगर इस कॉलेज में नहीं होता मेरा, तो फिर सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, वो बैकअप का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। दूसरा, आपके पास दूसरे, बहुत बार ऐसा हो जाता है, मैंने देखा है, एक स्टूडेंट जिसके पास प्रेफरेंस लिस्ट नहीं है, और एक स्टूडेंट जिसने प्रेफरेंस लिस्ट बना के रखी हुई है, तो जो बच्चा प्रेफरेंस लिस्ट बना के रखा है उससे स्कोर कम किया लेकिन बेटर कॉलेज में चला गया, एंड ये बच्चा ये फॉर्म्स ही नहीं भर पाया। सो यहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। इनफैक्ट 2021-22 में बहुत चलन था, स्टूडेंट सिर्फ आईएम इंदौर का ही फॉर्म भरते थे। और मैंने देखा उनको उस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ स्टूडेंट्स आईएम रांची नया नया आया आईएम 21 में, वहां पर उनका सिलेक्शन हो जाता है। एंड 2022 में कंपटीशन और थोड़ा सा फियर्स हो गया, ये बच्चा आईएम इंदौर नहीं आईएम रांची भी नहीं निकाल पाया। तो ड्रॉप लेने के बावजूद भी उसको फिर बाद में शहीद सुखदेव या फिर आईएफटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। राइट। सो आई थिंक दैट मेक सेंस कि आप लोग एक सॉलिड प्रेफरेंस लिस्ट जरूर बनाओ। मैंने ना आपके कुछ वीडियोस में देखा है कि आप 4 कॉलेज स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हो। आप एक बार फिर से इलैबोरेट कर सकते हैं कि क्या होता है ये एग्जैक्टली? बेसिकली आप जब ग्रो करते हो आईपीएम प्रिपरेशंस के साथ, तो एक बार सिलेबस का 60-70% कंप्लीट होता है, तो आप मॉक लिखना चालू कर देते हो। मॉक लिखना चालू कर देते हो, वहां पर भी आपकी ग्रोथ आती है इन टर्म्स ऑफ मॉक्स एंड एवरीथिंग। व्हेन यू राइटिंग लास्ट फ्यू मॉक्स, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक जहां पे आप पहुंच चुके हो, तो आपको एक पता पड़ जाएगा कि आप एटलीस्ट इस कॉलेज में तो चले ही जाओगे, राइट? जैसे कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका जो स्कोर आ रहा है, दैट इज समवेयर लाइंग क्लोज टू शहीद सुखदेव या फिर आईएफटी या फिर आईएम रांची, ठीक है? तो आपको पता है कि यार इन 3 कॉलेजेस में तो हो ही जाएगा, बाकी आईएम रोहतक हो सकता है हो जाए, आईएम इंदौर हो सकता है हो जाए या नहीं हो जाए। तो मैंने स्टूडेंट्स को एक 4 बैकअप कॉलेज स्ट्रैटेजी बना के दी थी 2 साल पहले, वो बहुत इफेक्टिव काम करी। What we do over there, हम जिस कॉलेज में आज के टाइम पे मॉक स्कोर्स जितने आ रहे हैं, वो हमारा एक पर्टिकुलर कॉलेज रहेगा। इसके नीचे 3 और कॉलेज हम बैकअप में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आईएम रांची जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, मेरा सिलेक्शन उसमें होने लायक है, मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, सो आई ऑल्सो बी कीपिंग आईएफटी, आई ऑल्सो बी कीपिंग शहीद सुखदेव as well as one among IIM Jammu और बोधगया as my options, okay? और इनके अलावा IIM रांची के अलावा अब जितने ऊपर वाले कॉलेजेस है मेरे, IIM इंदौर और IIM रोहतक, मैं इनके फॉर्म्स फिल करूंगा और इन 4 कॉलेजेस के फॉर्म फिल करूंगा। इससे होगा क्या? इससे आपका मल्टीपल कॉलेजेस का फॉर्म भरने का पैसा बचेगा, सबसे पहला। दूसरा, यू विल ऑलवेज हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव इन माइंड कि मुझे इन ही कॉलेजेस में जाना है। मान लो अगर इन 6 में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता और किसी नीचे वाले कॉलेज में होता है, तो इसके पीछे 2 रीजंस है। या तो आप जब मॉक्स लिख रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इवैल्यूएशन बहुत गलत कर रहे थे अपना, आप कहां पे रख रहे हो, या दूसरा रीजन कि आप आखिरी दिन बहुत गंदा परफॉर्म कर गए व्हेन इट वाज योर डी डे, और जब उस दिन आप गंदा परफॉर्म कर गए हो और आपको नीचे कॉलेजेस मिल रहे हैं उनसे, तो वैसे ही आप उनको डिजर्व नहीं करते हो। आइडली आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टेक अ ड्रॉप इन दैट पर्टिकुलर केस, राइट? सर, बहुत
मतलब मैंने बार बार देखा है आप शहीद सुखदेव का नाम बार बार लेते हैं एंड यू हैव ऑलवेज केप्ट दिस पर्टिकुलर कॉलेज एट अ सिग्निफिकेंट पोजीशन. मतलब कुछ केसेस में आपने आई एम जम्मू और आई एम बोधगया के ऊपर भी रखा है. क्या रीजन है इसके पीछे? बहुत सारे रीजन. इनफैक्ट अनऑफिशियली आप कभी भी सर्च करोगे, मुझे कोरा पे काफी सारे आर्टिकल्स पुराने मिलते हैं जो ये कहते हैं कि शहीद सुखदेव को एक पॉइंट ऑफ टाइम में एशिया का नंबर 1 कॉलेज माना जाता था. इस CUET के पहले, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के पहले DUJET एग्जामिनेशन हुआ करता था. ठीक है, तो उसने शहीद सुखदेव की वैल्यू बहुत स्ट्रांग बढ़ा दी. जितना पियर शहीद सुखदेव में जाके पढ़ाई कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट यूज्ड टू बी द बेस्ट लॉट ऑफ द कंट्री. तो DUJET का चलन पहले से ही था, CUET तो बाद में आया. दूसरा रीजन ये है कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि आज तक मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जितने IIM में गए हैं और वो देखा गया है कि उनका UG कॉलेज कौन सा है, सो शहीद सुखदेव था. आई डू नॉट नो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कितनी सच्चाई थी, बट शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है. तीसरा रीजन जो मुझे सबसे साउंड दिखता है कि कॉलेज आपसे बहुत हैवीली चार्ज नहीं कर रहा. उसकी रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है एंड इट्स गिविंग यू प्लेसमेंट जस्ट आफ्टर पैसेज ऑफ 3 years. इनफैक्ट वहां पे जो 2 डिग्रीज चल रही हैं वो spectacular degrees हैं. आप देखो, BMS is equivalent to a BBA degree in a finest college. Then BBA FIA, Financial Investment Analysis, वो भी एक बहुत ही niche लेकिन बहुत ही अच्छी डिग्री है. So I have kept शहीद सुखदेव above few IIMs. मुझे पता है कि आफ्टर 5 years IIMs उतने टक्कर के हो जाएंगे, शहीद सुखदेव को पीछे कर देंगे. पर आज का टाइम देखा जाए तो शहीद सुखदेव सेंड्स one of the best colleges in India that's providing the BBA option along with lot of security in future. IIM से ड्रॉ करके, मतलब IIM सिरमौर ने भी अपना प्रोग्राम लॉन्च किया which was a big step this year. Right. तो बट स्टिल आई हैव सीन कि IIM सिरमौर को आप टॉप रैंक्स में नहीं रखते हो डिस्पाइट इट बीइंग एन IIM. इसके पीछे क्या रीजन है? मुझे ना कहीं IIM सिरमौर की जो ये एडमिशन पॉलिसी आई, मुझे कहीं ना कहीं एक फील आया कि वो बहुत जल्दी में निकाली गई है. There were few things that weren't thought of, or in fact we invited them in one of the conversations also, जहाँ पर I was expecting few of the answers and मैंने student fraternity की तरफ से कुछ questions पूछे थे, but उनके answers के लिए वो ready नहीं थे. Like पहली point थी कि BBA ऑनर्स प्रोग्राम आप 4 साल में प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बाद क्या आपने कोई टारगेट प्लेसमेंट सेटअप रखा है क्या स्टूडेंट्स के लिए? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द किड्स आर नॉट गोइंग टू गेट 8 CGPA जो उनका है, कि आप वो 8 CGPA लेके आओ फिर आप आपको IPM प्रोग्राम मिलेगा. दूसरा रीजन क्वाइट सिंपल है. एक एविडेंट है कि अगर IPM प्रोग्राम करना है, वो सॉफ्ट कमिटमेंट दे रहे हैं, तो वो BBA के बाद 3rd ईयर के बाद उनको का CGPA कंसिडर कर सकते थे. बट मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो रिडंडेंट ईयर BBA ऑनर्स का क्यों आ रहा है और 6 साल तक आप IPM कर रहे हो. सो मैं अगर आज 5 साल में IIM जम्मू से IPM प्रोग्राम कंप्लीट कर प्लेसमेंट लेके जा सकता हूँ, तो क्यों एक दूसरा बच्चा जो मेरे साथ आज एनरोल हुआ है वो 1 साल ज्यादा पढ़े? इस क्वेश्चन का भी आंसर मेरे पास नहीं था. राइट. थर्ड रीजन बीइंग इफ यू आर नॉट गिविंग प्लेसमेंट कमिटमेंट्स. माना आप IIM है एंड सर्टनली आपकी एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, बट मुझे कहीं ना कहीं एक फील आता है कि अगर आप 23 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं फॉर द पीरियड ऑफ 4 years एंड एट द एंड यू आर सेइंग कि वी आर नॉट गिविंग प्लेसमेंट कमिटमेंट्स, और आई एम जस्ट रिकॉलिंग वन ऑफ द कॉलेजेस नेम जिनको हमने इसके पहले बुलाया था, लाइक तापमी ऑन बोर्ड. हमने उनसे क्वेश्चन पूछा था, दे आर ऑल्सो रनिंग द BBA ऑनर्स प्रोग्राम एंड दे आर ऑल्सो पैरेलली रनिंग द IPM प्रोग्राम. एंड हमने उनसे पूछा था कि आर यू गिविंग प्लेसमेंट कमिटमेंट्स? दे सेड कि हम लोगों को टारगेट मिलते हैं कि वी हैव टू इतने प्लेसमेंट्स तो लेके ही आना है. सो अभी हम टारगेट तो रिवील नहीं करेंगे, मच बहुत ज्यादा है राहुल, लेकिन 7 to 8 lakhs तो मिनिमम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर पीरियड ऑफ 4 years. सो कहीं ना कहीं अगर IIM सिरमौर प्लेसमेंट कमिटमेंट्स दे दे, कहीं ना कहीं IIM सिरमौर इस जो 6 साल का चीज आ रही है उससे हट जाए, और या फिर IPM को पूरी तरीके से IPM करें या फिर CGPA को थोड़ा सा कम करें, तो इट वुड बिकम मच बेटर प्रोग्राम. And we would be certainly placing it in top 5 colleges of India. Yeah. सर, आपने भी तापमी का नाम लिया. इससे भी रिलेटेड मेरे माइंड में एक डाउट था कि तापमी IPM को आप हमेशा क्राइस्ट और अनिल सुरेंद्र मोदी के ऊपर रखते हो, पर तापमी बैंगलोर को फिर आप नीचे क्यों रखते हो इन दोनों कॉलेजेस के? So तापमी एक बहुत ही रिनाउंड नेम है when it comes to पोस्ट ग्रेजुएशन. आप MBA लेवल पे आप चेक करेंगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 85 परसेंटाइल के ऊपर उठता है ये कॉलेज वहां पर कैट में. when you secure 85 परसेंटाइल तभी आपको तापमी कॉलेज मिलेगा. नॉट ओनली दैट, आज के टाइम पे आप उनके MBA प्लेसमेंट्स चेक करोगे तो दे आर ओवर एंड अबव 14 लाख रुपीज, जो आज IIM बोधगया का भी नहीं है.
सो आप काफी सारे स्टूडेंट्स को, और फीस कम चार्ज कर रहा है बोधगया से. सो सबसे पहला रीजन यही है कि वो सेम पॉलिसी फॉलो कर रहा है जो कि IIM इंदौर फॉलो कर रहा है. सो IIM इंदौर भी MBA या PGP स्टूडेंट्स को आफ्टर 3 years और IPM स्टूडेंट्स को साथ बिठा रहा है, साथ में प्लेसमेंट्स कन्वीन करवा रहा है, एवरीथिंग राइट. सो कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी ज्यादा दिख रही है मुझे. और आज अगर 14 lakhs का प्लेसमेंट यहाँ पर है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी MBA प्लेसमेंट्स जितने रहेंगे उसके इक्विवेलेंट ही IPM स्टूडेंट को मिलेगा. पहला रीजन. सो प्लेसमेंट वाइज इट्स मेकिंग अ सिक्योर ऑप्शन. और इतना बड़ा प्लेसमेंट शायद अनिल सुरेंद्र मोदी और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एवरेज के फॉर्म में नहीं दे पाएंगे आज के टाइम पर. पहला रीजन ये है. दूसरा रीजन ये है कि तापमी BBA ऑनर्स 4 years प्रोग्राम आपसे करवा रहा है और ये 5 years है. अब 1 साल में प्लेसमेंट का डिफरेंस बहुत आ जाएगा. वो जो आज कमिटमेंट दे रहे थे व्हेन वी कॉल्ड देम फॉर पर्सनल इंटरव्यू, तो 8 to 9 lakhs का कमिटमेंट दे रहे थे. इवन इफ इट स्ट्रेचेस टू 10 lakh rupees, अगर वो 10 लाख तक भी जाता है एवरेज प्लेसमेंट आज की वैल्यू के हिसाब से, तब भी जो तापमी IPM का प्लेसमेंट है वो इज ऑन द हायर साइड. राइट. सो दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग. इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, उनकी जो एडमिशन पॉलिसी अगर आप देखोगे तो टॉप 60 सीट्स जितने स्टूडेंट्स वो लोग सिलेक्ट करते हैं उन लोगों को ऑप्शन मिलता है IPM/BBA का. आप कुछ भी चूज कर सकते हो. एंड उसके नीचे की जितनी सीट्स वो फिल करवाते हैं वो उनको क्या फिल करवाते हैं? BBA ऑनर्स की फिल करवाते हैं. सो क्लियरली कॉलेज खुद डिमार्केशन कर रहा है इस चीज का. सो दीज आर द रीजंस दैट व्हाई वी आर कीपिंग तापमी IPM ahead than तापमी BBA ऑनर्स. एंड क्राइस्ट एंड अनिल आर फैंटास्टिक कॉलेजेस. सो तापमी BBA ऑनर्स को थोड़ा प्रूव करने का टाइम तो दो वहां पर. ठीक है. टेकन सर, कंप्लीटली अंडरस्टूड. मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं ये. आपने IIM रोहतक को IIM रांची के ऊपर रखा है, ठीक है. वहीं पर IIM जम्मू को IIM बोधगया के ऊपर रखा है. अब आप मुझे ये बताइए कि क्या बहुत ज्यादा अंतर है इन सारे कॉलेजेस के बीच में, कि मतलब हम फिक्स्ड हैं ये पोजीशंस या आगे आने वाले कुछ सालों में स्वैप हो सकते हैं ये रैंकिंग्स? अच्छा देखिए, एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट समझना भी होगा हम लोगों को ये चीज कि कहीं ना कहीं हम कहें या ना कहें मन में ये चलता है कि मुझे एक सिक्योर्ड लाइफ चाहिए. ठीक है. पढ़ाई हर जगह अच्छी हो रही है. IIM रांची, रोहतक, तो मैं जब भी रैंकिंग्स रख रहा हूँ बाकी पैरामीटर्स को मैं जरूर चेक करता हूँ, बट सबसे ऊपर मैं प्लेसमेंट्स को जरूर रखूंगा. दैट हैज बीन माय काइंड ऑफ मेकिंग द लिस्ट ऑलवेज. मैं हमेशा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज रखता हूँ. सो मैंने ये जो चीज नोटिस करी है कि IIM रोहतक ने पिछले 2-3 साल में बहुत मेहनत करी है. और वहां पर जो तुम कंपैरिजन कर रही थी जम्मू और बोधगया का, वहां जम्मू ने बहुत मेहनत करी है. सो IIM रोहतक हर बार नए रिक्रूटर्स को बहुत अच्छे नंबर्स पे बुला रहा है. नॉट ओनली दैट, नंबर ऑफ रिक्रूटर्स में चेक करता हूँ, न्यू रिक्रूटर्स वो हमेशा बढ़ा हुआ नंबर मिलेगा दोनों की प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में, जम्मू के भी एंड रोहतक के भी. तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनफैक्ट अभी थोड़ा रिसेशनरी फेज चल रहा था IIMs की प्लेसमेंट्स में, बट मैंने चेक किया कि IIM रोहतक के एवरेज प्लेसमेंट्स फिर भी बढ़े पिछले साल से. सबके थोड़े थोड़े कम हुए पिछले साल से, बट उसका फिर भी बढ़ा. सो कहीं ना कहीं आई एम हियरिंग अदर बैकग्राउंड स्टोरीज आल्सो, बट मुझे ये दिखता है कि IIM रोहतक वो जो फिगर्स दिखा रहा है आज के टाइम पे कहीं ना कहीं वो स्ट्रांगली कैपेबल है. दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज प्लेसिंग IIM रोहतक अबव रांची. हाँ, 2 साल पहले तक हम जब लिस्ट बनाते थे तब हम रांची को रोहतक के ऊपर रखते थे. एंड मुझे लगता है जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन था कि कि बहुत बड़ा अंतर है इन कॉलेजेस में, लाइक रोहतक और रांची में और जम्मू और बोधगया में नहीं. और सेम हम लोग बोधगया को पहले रखते थे फिर जम्मू को रखते थे. अच्छा, अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है दोनों कॉलेजेस में. ये रैंकिंग्स कभी भी स्वैप हो सकती हैं, बट एज ऑन डेट जो ट्रेंड बता रहा है, वी फाइंड दैट रोहतक स्टैंड्स एट 20, रांची एट 19, जम्मू एट 20, बोधगया एट 19. दैट्स व्हाई. ठीक है. आपने कहा कि प्लेसमेंट्स आप हमेशा कंसिडर करते हैं, तो प्लेसमेंट फिगर्स के बेसिस पे IIFT डोंट यू थिंक शुड बी एट फर्स्ट या सेकंड पोजीशन? तुमने मुझे कैच कर लिया. ओके, ऑलराइट, ठीक है. तो certainly we would have placed IIFT at number 1 and number 2. But then why is it kept at the 4th position? Yeah, there are specific reasons for it. IIFT Kakinada specifically जब it came into origin, it came for the IPM program. IIFT दिल्ली वहां पर चल रहा है, IIFT कलकत्ता वहां पे चल रहा है. IIFT आज के टाइम पर सेंट्रलाइज प्लेसमेंट करा रहा भी है. किसके? IIM दिल्ली के और IIM कलकत्ता के साथ में मिलाकर. हाँ. अब यहाँ पर एक थोड़ी सी पिक्यूलर चीज आ गई. IIFT ने एक अलग से कैंपस खड़ा कर दिया. कहाँ पर? काकीनाडा में.
अपनी फीस कम रखी बाकी सारे कॉलेजेस से फॉर द इनिशियल 3 years. So you would find that आज IFT काकीनाडा की फीस 12 लाख है पहले के 3 साल की, और बाकी कॉलेजेस कहीं ना कहीं 16 से लेकर 20 लाख तक चार्ज कर रहे हैं फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 3 years. 19 लाख तक, 16 से 19 लाख के बीच. तो मुझे एक सबसे बड़ी ये रीजन लगा कि यार क्या ये सेंट्रलाइज प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करेगा. फिर एक दूसरा थॉट ये आता है कि इनका तो MBA के साथ सिटिंग भी होगी कि नहीं होगी. लाइक यू नो, अब आई एम इंदौर में क्या हो रहा है, आफ्टर 3rd year इन IPM का बच्चा और MBA का बच्चा साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, साथ में ही उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज हो रही है. बट यहाँ पर तो ये अलग हो जाएगा बिल्कुल, काकीनाडा में और दिल्ली वाले बच्चे से. तो फिर सेंट्रलाइज प्लेसमेंट के ऑप्शन ही नहीं बढ़ते. हमें कहीं पर भी उनकी आज की पॉलिसीज में ये लिखा नहीं मिल रहा कि देयर विल बी सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट्स. Okay. So are they considering a UG student differently than someone who is joining after CAT? ये एक बहुत बड़ा confusion है. So इसकी वजह से आज हम स्टैंड में नहीं आ पा रहे कि IFT को अपन कौन सी पोजीशन पे प्लेस करें. IIM रोहतक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है वहां पर, और भी स्टैब्लिश होता जा रहा है. Right. So 5 साल बाद बहुत स्ट्रांग हो जाएगा वो. Try and understand this. IFT स्ट्रांग है, इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत अच्छा नाम है, बट कहीं इसकी लोकेशनल डिसएडवांटेज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चों को लग गई और हमारी रैंकिंग्स ऊपर नीचे हो गई, तो वी विल बी आस्क्ड फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम. राइट. दैट्स व्हाई हम हमेशा ये कहते हैं कि IFT को आप बाकी 3 IIMs के नीचे इस वजह से रखें. ओके सर, मतलब IIM इंदौर के बाद अगर हम IPM और BBA कॉलेजेस को देखते हैं, तो आप एडमिट करना ये बात कि जो 2nd पोजीशन का जो कॉलेज है या 2nd नंबर पे जो कॉलेज है उसमें और 1st नंबर के कॉलेज में बहुत ज्यादा अंतर है. बिल्कुल एडमिट करता हूँ, और आई थिंक सराखों पे रख के इस चीज को एडमिट करना चाहिए. एंड आई एम क्वाइट श्योर कि IIM बैंगलोर ने इस बार अपना BBA प्रोग्राम लॉन्च किया ना, आने वाले टाइम पे और अच्छे IIMs अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च करेंगे. बट ये चीज लागू है अभी से नहीं, 2011 से. उस पॉइंट ऑफ टाइम में तो हम लोगों ने भी अपना कैट नहीं लिखा था. ओके 2011 से लागू है. उस पॉइंट ऑफ टाइम बच्चों को सिर्फ इंदौर होता था, फिर 19 में रोहतक आया, तब भी वो गैप था. तो मैं एक स्टूडेंट्स को सजेशन देता हूँ कि यार एक्सेप्ट कर लो इस चीज को बहुत स्ट्रांगली. और जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं ना कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कॉलेज मिलना चाहिए दैट ब्रिजेस द गैप इन बिटवीन, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. You have the option of writing CAT after 3 years. और आज अगर आप IPM की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगी, बिकॉज वहां पर आपको फिर स्क्रैच से स्टडी नहीं करनी पड़ेगी. बेस क्या, आई एम क्वाइट श्योर, मैं बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ कि हमारे सुपरग्रेड्स के जितने टॉपर्स हैं IPM प्रोग्राम्स के, देख आज वो CAT का एग्जाम बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से निकाल के आएंगे. क्वाइट श्योर ऑन दिस. सो बेस तो बात की बात है, दे हैव ऑलरेडी डन क्वाइट वेल. ओके, सो हैविंग सेड दैट, आई वुड ऑलवेज से दैट अगर कोई अच्छा कॉलेज आ जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो एक्सेप्ट IIM रोहतक. इट्स अ गुड कॉलेज, एंड आफ्टर 5 years उसका स्टेचर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज 5 साल एक कॉलेज को मिल जाते हैं तो वो अपनी पोजीशन को बहुत एलिवेट कर देता है. सो दीज 2 reasons आई ऑलवेज गिव. ठीक है, रैप करते हैं इस सेशन को. एंड जस्ट लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है आपसे, क्योंकि हमने इतने सारे कॉलेजेस के बारे में बात करी है. आप मुझे एक अपडेटेड प्रेफरेंस लिस्ट बताइए फॉर स्टूडेंट्स जो IPMAT और JIPMAT को टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, ताकि उनको आपके पुराने वीडियोस ना देखने पड़े. साथ में मैं BBA की भी बता दूंगा, बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम. सो हमने अभी एज यू सेड पुराने वीडियोस ना देखने पड़े, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम. तो सबसे पहले IIM इंदौर, रोहतक, रांची, देन IFT, then I'm keeping Shahid Sukhdev College of Business Studies. Then we should go for IIM Jammu, then IIM Bodh Gaya. अब IIM जम्मू बोध गया के ऊपर अपन एक कॉलेज फिट कर सकते हैं, या साथ एक कॉलेज फिट कर सकते हैं, उसके नीचे कॉलेज फिट कर सकते हैं. मतलब ये ऑलमोस्ट सेम है. दैट्स IIT मंडी, a fantastic college that launched its IPM program last year. अगर आप PCM बैकग्राउंड से हो तो उस पर्टिकुलर कॉलेज को भी उतने पे ही रखना, अभी अंकित कर सकते हो आप, है ना. देन आफ्टर IIT मंडी यू कैन सर्टनली टारगेट कॉलेजेस लाइक तापमी मणिपाल के बाद आपको आइडली क्राइस्ट एंड अनिल सुरेंद्र मोदी बहुत टक्कर के वहां पर है. जैसे हम पूछ रहे थे IIM रोहतक कहाँ चाहिए, तो मैं क्राइस्ट को ऊपर रखता हूँ, अनिल सुरेंद्र को उसके नीचे. आपको बाकी रैंकिंग्स में ऐसा मिलेगा कि NMIMS ऊपर है, क्राइस्ट नीचे है. उसके पीछे भी रीजन ये है कि क्राइस्ट थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है और मुंबई की लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है. ठीक है. देन यू कैन टारगेट कॉलेजेस लाइक निर्मा यूनिवर्सिटी एंड IFMR चेन्नई.
then IIM Sirmaur, certainly IIM Sirmaur is a fantastic college. So this is I think the most important list that you can actually follow. थैंक यू सो मच राहुल सर, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपने बताई है. आई डोंट थिंक इस लिस्ट को सुनने के बाद कुछ भी आपके माइंड में डाउट्स होने चाहिए कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होनी चाहिए, कॉलेज को कैसे रैंक करना चाहिए. आई थिंक हमने A to Z सारे पैरामीटर्स कवर कर लिए हैं कि अगर जब आप कॉलेजेस को चूज कर रहे हो तो आपको मल्टीपल कॉलेजेस के फॉर्म्स मतलब फिल आउट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए. आपको आई थिंक A to Z सब समझ में आ चुका होगा. बट स्टिल इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स रिगार्डिंग द प्रेफरेंस लिस्ट, please make sure to use the comment section below. Please let me know कि आपके mind में क्या doubts हैं, and our team is always very glad to help all of you out. Thank you everyone for watching this video.